आतंकियों का मंसूबा नाकाम, हमले के बावजूद नहीं डरे भक्त, कड़ी सुरक्षा में रवाना हुए 3000 से ज्यादा अमरनाथ यात्री, सेना प्रमुख भी पहुंचे श्रीनगर। हमले के बाद दिल्ली से श्रीनगर तक हलचल, राजनाथ के साथ हाई लेवल मीटिंग में रॉ और आईबी चीफ समेत आला अफसर मौजूद, लिए गए 5 बड़े फैसले। सरकार ने बढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, पवित्र गुफा तक 90,000 जवान तैनात, निगरानी में जुटी सेना की 7 बटालियन, पैरामिलिट्री की 400 कंपनियां। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को खोज निकालने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे सुरक्षा बल, सेना ने आतंकियों की तलाश में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। यात्रा के दौरान अनरजिस्टर्ड सख्त नजर रखने की हिदायत, दर्शन के बाद लौटने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा घेरा में रखा जाएगा। ड्रोन से और ज्यादा होगी निगरानी, सीआरपीएफ डीजी को बालटाल और पहलगाम रूट की समीक्षा कर ग्राउंड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। शिव भक्तों पर हमले से आक्रोश में देश, भोपाल से उधमपुर तक और जम्मू से पठानकोट तक जमकर प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे, फूंके आतंक के पुतले। वायुसेना के विशेष विमान से सूरत पहुंचा श्रद्धालुओं का शव, एयरपोर्ट पर मौजूद थे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मृतकों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। आतंकी हमले के पीड़ितों से गले मिलकर रो पड़ी सीएम महबूबा मुफ्ती, कहा तीर्थयात्रियों पर हमले से शर्म से झुक गया कश्मीरियों का सर। 51 श्रद्धालुओं की जान बचाकर बस ड्राइवर सलीम बना हीरो, आतंकियों की पहुंच से बाहर निकलने के लिए 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे बस। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बस ड्राइवर की सराहना की, कहा ड्राइवर को बहादुरी के लिए पुरस्कार की सिफारिश, तो महबूबा मुफ्ती ने दिया 3 लाख इनाम। मृतकों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 2 लोगों की मौत। प्रवीण तोगड़िया ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले को बताया सरकार की विफलता, बोले सेना के हवाले हो जम्मू कश्मीर तो 7 दिन में खत्म होगा आतंकवाद। कांग्रेस का पलटवार, राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी को सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बोले आतंकी हमले से डरने वाला देश नहीं है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले से गुस्से में दिखी शिवसेना, पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा आतंकियों ने चलाई 56 इंच के सीने वाली सरकार पर गोली। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए विपक्ष ने रखा 2 मिनट का मौन, सरकार से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। अनंतनाग हमले के मास्टरमाइंड इस्माइल और उसके 2 और साथियों की तलाश, घाटी में इंटरनेट सेवा बंद। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, कांवड़ियों की बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली में सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश। अनंतनाग हमले के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर यूपी, योगी की कांवड़ियों को सलाह साथ में रखें पहचान पत्र। तेजस्वी पर फैसले के लिए नीतीश ने दिया 4 दिनों का अल्टीमेटम, कहा आरजेडी खुद फैसला करे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना हमारी नीति। पटना में जेडीयू की बैठक के बाद आरजेडी से जवाब तलब, जेडीयू ने पूछा आरोपों की पूरी जानकारी साझा करे आरजेडी। नीतीश ने कहा हमने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति रखी, मामला अगर मेरी पार्टी का होता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। दांव पर कुर्सी लेकिन बेफिक्र क्रिकेट खेलते दिखे तेजस्वी, बच्चे के साथ बल्लेबाजी की तस्वीर हुई वायरल, इस्तीफे से साफ इनकार। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले आरजेडी का साथ देकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। दिल्ली से रांची तक लालू परिवार पर संकट के बादल, चारा घोटाले में अवैध निकासी पर आरजेडी अध्यक्ष से 1 घंटे में 24 सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू की बेटी और सांसद मीसा भारती की प्रवर्तन निदेशालय में हुई पेशी। नागालैंड के गवर्नर ने सीएम को 15 जुलाई तक विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करने को कहा। केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं का वध के लिए खरीद फरोख्त पर लगाई रोक, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। किसानों की कर्ज माफी के लिए योगी सरकार के बजट में 36 बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी का बयान, सरकार ने अपने लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए तैयार किया रोड मैप, बजट का हर हिस्सा विकास को समर्पित। छात्रों को मुफ्त स्कूल शिक्षा योजना का किया ऐलान, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में दी जाएगी वाईफाई सुविधा। योगी सरकार ने नोएडा में मेट्रो के विस्तार का किया ऐलान, बुंदेलखंड दिल्ली एक्सप्रेसवे को मंजूरी। शहरों को चमकाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना पर 300 करोड़ खर्च करेगी सरकार, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3000 करोड़।
बापू के पोते गोपाल कृष्ण गांधी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ऑपोजिशन ने चला बड़ा दांव। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले गोपाल कृष्ण गांधी, विपक्ष की एकता की करता हूं प्रशंसा, पूरी गंभीरता से नॉमिनेशन स्वीकार। गोरखा आंदोलन समन्वय समिति ने 15 जुलाई से आमरण अनशन की घोषणा की। सिलीगुड़ी में सरकारी दफ्तरों का भी घेराव करेंगे। 16 जुलाई को कांग्रेस के तमाम सांसद दिल्ली तलब। सोनिया गांधी और राहुल से होगी मुलाकात। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाल बाल बचे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंच पर ज्यादा भीड़ की वजह से टूटा मंच, कोई घायल नहीं। मॉनसून से पहले दिल्ली की साफ सफाई पर एनजीटी ने तीनों एमसीडी पर दागे सवाल। तीनों एमसीडी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश। चीन विवाद पर सिंगापुर के दौरे पर गए विदेश सचिव एस जयशंकर का बयान। बोले, इस बात का कोई कारण नहीं है कि भारत चीन इस बार सीमा विवाद से निपट नहीं पाएंगे। केरल में अभिनेत्री से मारपीट और अपहरण मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मिली छूट। रमन सिंह सरकार का फैसला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कैंट रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 150 बाल मजदूरों को रिहा कराया। सभी बिहार के रहने वाले। उड़ीसा में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल। रायगढ़ में कमर तक पानी में गर्भवती महिला को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाते दिखे परिजन। जमशेदपुर के करंडी में शौचालय निर्माण में 54 लाख का घोटाला। मामला सामने आने के बाद सभी आरोपी फरार। सिंधुदुर्ग में सरकारी अफसर के मुंह पर मछली फेंकने वाले नितेश राणे गिरफ्तार। 24 समर्थकों की भी गिरफ्तारी। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक की बिगड़ी सेहत। डीएनडी पर महाजाम। दोनों ओर से 15 लेन में वाहनों का कई किलोमीटर तक काफिला। गैस नेटवर्क में भारी निवेश की तैयारी। अगले 5 सालों में गैस पाइपलाइन को दोगुना करने की कोशिश। यमन के विदेश मंत्री अब्दुल मलिक ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। हाईवे पर शराब बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शराब दुकानदारों की याचिका को खारिज किया। पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोयला घोटाले पर सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से मामले में पूरी की सुनवाई। अब 27 जुलाई को आ सकता है फैसला। अब तक देश में मौजूद कुल 110 करोड़ अब बैंकों में ही आधार कार्ड बनवाना मुमकिन। बैंकों को आधार पंजीकरण और सुधार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों और नाबार्ड को असंगठित क्षेत्र को ज्यादा कर्ज देने के लिए कहा। जेटली ने कहा, इससे रोजगार बढ़ेगा। सरकारी पोर्टल की मदद से करदाताओं की रकम की होगी बचत। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 5 लाख करोड़ के गुड्स और सर्विसेज को जेम की पारदर्शिता से मदद। करदाताओं की टैक्स जमा करने की मुश्किल को आसान बनाएगा आयकर सेतु ऐप। सीबीडीटी ने लॉन्च किया। धार्मिक स्थानों पर बंटने वाले प्रसाद और भोजन पर नहीं लगेगा जीएसटी। इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री होगी टैक्सेबल। दुकान और ऑफिस से सालाना 20% से ज्यादा की कमाई पर देना होगा जीएसटी। तुरंत कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की भारत की तारीफ। कहा, जीएसटी से बढ़ेगा विदेशी निवेश। हाइब्रिड वाहनों पर ज्यादा टैक्स लगने के बावजूद टोयोटा नहीं बदलेगी रणनीति। जीएसटी के बाद 3 लाख रुपए तक महंगी हुई हाइब्रिड कारें। 1 लीटर इंजन के साथ 26 जुलाई को लॉन्च होगी नई डैटसन रेडिगो। 10,000 रुपए में प्री बुकिंग शुरू। जनवरी-जून 2017 में ऑफिस लीजिंग में 2% की गिरावट। 700 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 1 किलो चांदी का भाव हुआ 37,200 रुपए। सोना 28,780 रुपए प्रति तोले पर बरकरार। 31 अंकों की बढ़त के साथ 31,747 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 15 पॉइंट्स बढ़कर 9,786 पर बंद। चीनी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में 50% का इजाफा। घरेलू कीमतों में गैर जरूरी गिरावट रोकने के लिए फैसला। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से दी राहत, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश के आसार।
भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद चारधाम यात्रा बंद, मौसम ठीक होने पर ही यात्रा को इजाजत। इलाहाबाद में भारी बारिश से हाहाकार, इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन थाना बना तालाब, पानी से बचने के लिए मेज पर चढ़े पुलिसकर्मी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में उफान से बोट सेवा बंद, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। गोरखपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना मुहाल। मेरठ के एक स्कूल में एक महिला ने छात्राओं को चाबुक से पीटा, पूर्व मंत्री हाजी याकूब के परिवार की बताई जा रही है आरोपी महिला। दिल्ली में वेतन को लेकर सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचरों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के विश्वास नगर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का हंगामा, सड़क पर जाम लगाया। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में हादसा, स्विमिंग पूल में उतरे 2 बच्चों की डूबकर मौत। शिमला में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या, घटना के विरोध में लोगों ने निकाला मार्च। उधम सिंह नगर में पति पर पत्नी की हत्या का इल्जाम, बीमे की रकम हड़पने के लिए मौत के घाट उतारा। यूपी के हरदोई में मुफ्त में शराब नहीं देने पर ठेके कर्मचारी पर बदमाश ने किया चाकुओं से हमला, भीड़ ने जमकर धुनाई की। मध्य प्रदेश के खरगोन में जन सुनवाई के दौरान कीटनाशक दवा लेकर पहुंचे मजदूर, 7 महीने से नहीं मिली मजदूरी। मेरठ में एक निजी स्कूल में महिला का अपने गुर्गों संग हंगामा, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल बस में लगी आग, समय रहते सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के वाशिम में पत्नी की हत्या के आरोपी का बेरहमी से कत्ल, ससुर समेत 5 गिरफ्तार। बटाला में शराब के नशे में एक शख्स ने रिश्तेदार को मौत के घाट उतारा, बाद में खुदकुशी की। मध्य प्रदेश के सागर में झाड़ फूंक के नाम पर ढोंगी बाबा ने गर्म जंजीर से जलाया लड़की का चेहरा, आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में सतलुज यमुना लिंक को लेकर INLD ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लगाया जाम, राहगीरों पर मुसीबत।